भगवान को एक साथ मिलकर के प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा कुछ परमात्मा सेवक नवल सिंह धुर्वे जी के निवास स्थान पर एक भगवान का स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। आज के भगवत कार्यक्रम के अध्यक्ष जी मीरावी जी, कार्यकर्ता करीपतेरा से आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज के संचालक जी को मेरा प्रणाम। हमारे बीच इस भगवत चर्चा बैठक में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता सम्माननीय या रगासे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मीरावी जी बैहर से हमारे कार्यकर्ता जी हैं, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। इसी तरह हर्रा भुवन सिंह ध्रुवे जी कार्यकर्ता, आपको भी मेरा प्रणाम। और यहाँ से हमारे कार्यकर्ता सम्माननीय सीताराम ध्रुवे जी, आपको भी मेरा प्रणाम। और सभी यहाँ पर उपस्थित बाबा के कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता और इस भगवत कृपा का लाभ लेने के लिए आए हुए बाबा के सभी सेवक सेविका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे भारतीय इतिहास कहता है कि हम एक कलयुग में जी रहे हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग ये निकल गया ऐसा कहते हैं, और ये कलयुग चल रहा है। तो सभी युगों में जब मानव जीवन को संकट आया किसी के भी द्वारा, तो उस मानवता को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई इस धरती पर अवतरित हुए कहते हैं। कोई इतिहास है, रामायणों में, वेदों में सब लिखा हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज कलयुग में भगवान ने हम सबके लिए, दुखी कष्टी मानव के लिए मानव को भेजा, हमारे बाबा को भेजा, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भेजा। किसके लिए भेजा? हम आप जैसे दुखी मानव को जगाने के लिए, आप हम जैसे दुखी कष्टी मानव के दुखों के निवारण कैसा हो सहज और सरल तरीका से, उसके लिए भेजा। और हम देखते हैं कि ये पूजा विधि इतना सहज और सरल है, इसमें कर्मकांड नहीं करने पड़ते। आपको बहुत ज्यादा इसमें फूल पुष्प चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है और भी कुछ चढ़ाना है। इसके लिए हमेशा पूजा के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ता। एक अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर का छोटी सी जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं और हमारा पूजा विधि इसमें संपन्न हो जाता है। विनती प्रार्थना, तो कितना सहज और सरल ये पूजा विधि है, ये हनुमान जी की पूजा विधि है। और इस पूजा विधि के द्वारा हमारे सभी सेवक भाई आज भगवत कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं, अंधश्रद्धा से निकल रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। आज हम स्वयं की पिछली जीवन को देखते हैं और हम आकलन करते हैं अपनी जिंदगी का कि हमने कितना कुछ खोया,
उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज हम यहाँ आकर के एक हमको आत्मविश्वास आया है इस मार्ग में आने से, और हम निश्चित ही अंधश्रद्धा रूपी गुलामी से कहो और भी चीजों से हम आजाद हो गए। सेवा भाइयों, भगवान को किसी ने देखा नहीं, हम अनुभव के आधार पर भगवान की कृपा को देख रहे हैं। और ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जिन्होंने भगवान को अनुभव के माध्यम से देखा ना हो। सब ने देखा, सबको साक्षात्कार हुआ है भगवान का। और हमको तो रोज कोई ना कोई एक नया साक्षात्कार सेवकों के माध्यम से। एक सेवक था, बहराकार से उन्होंने फोन किए कार्यकर्ता को कि जी बोले ये घर में एक बच्ची है, वो बहुत बीमार है, पंडा पुजारी लगे हुए हैं, वो बेहोश है, बिल्कुल उसको कोई होश नहीं है, वो मार्ग में जुड़ना चाहते हैं। ऐसा वो कार्यकर्ता को फोन किया। तो कार्यकर्ता ने बोला कि वो घर के मुखिया से बात करा, घर के मुखिया से बात करा जो मार्ग में जुड़ना चाहता है। तो नहीं जी बोले, वो तो दारू पी के गांव में घूम रहा है, दारू पी के गांव में घूम रहा है। उसकी पत्नी कह रही है कि मैं मार्ग में जुड़ूंगी, है ना, मेरे बच्चे को बचा लो, ऐसा वो कह रही है। अब उसकी भी वो सेवक, वो घर के मुखिया की कोई गारंटी नहीं है कि मार्ग में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बच्चे की परिस्थिति को देखते हुए उसकी जो माँ है वो मार्ग में जुड़ना चाहता है। तो कार्यकर्ता ने उनको विचार दिया कि ठीक है, आप तीर्थ बनाकर उस बच्ची को दिलवाओ उसके माँ के द्वारा। सेवक भाइयों, एक बार, दो बार, तीन बार जैसे ही वो घर की सेवक ने वो अपनी बच्ची को तीर्थ बना के दी बाबा के आदेश अनुसार, वो बच्ची मूर्छित अवस्था में थी, वो जागकर अपने खाट में बैठ गई। और चारों कोने में 4 वैद लगे हुए थे, 4 वैद, इधर एक वैद, इधर एक वैद, इधर एक वैद, इधर एक वैद। और गाड़ी भी बुलवा लिए थे उन्होंने उसको कमरधा इलाज कराने के लिए। तीर्थ जैसे ही उसके शरीर में गया, वो बच्ची जाग गई, उठ गई मूर्छा से, और उसको देख करके सभी लोग हस्तपद्र हो रह गए। सभी दुनिया बैठ उठ करके अपना सब कुछ जो कर रहे थे उसको छोड़ के चले। तो इस तरह की कृपा, जागृत कृपा और देवी कृपा जिसको हम कहते हैं, बाबा ने प्राप्त किया। तो भाइयों, ये कोई सोचा नहीं जा सकता, अकल्पनीय चीज है। जब हम किसी को बताते हैं तो उसको समझ में ही नहीं आता, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। केवल बाबा का आदेश पड़ा और वो उससे वहां से मूर्छा से जाता। कितनी बड़ी। आज हमारे शिकारी टोला में एक धनुकलाल मरकाम जी करके हैं कार्यकर्ता, तो पद में है, बाबा के सेवक हैं। उनकी पत्नी आई थी अकेली और वो खाट में पड़े हुए थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसा खाट से उठ नहीं सकते थे, ऐसी हालत अकेली आई थी मार्ग ग्रहण करने के लिए कार्यकर्ता। तो शाम को आई, स्कूल से मैं 4 बजे 5 बजे तक इंतजार की। तो 4 बजे उसने बताया, मार्गदर्शन किया कि मार्ग में इस तरह का नियम है,
नियमों का पालन करना पड़ता है। वो रुक गए, काम हो गया, तो फिर वो दूसरे दिन गए, और जैसे उन्होंने यहाँ मार्गदर्शन ली मार्ग ग्रहण करने का, वो धनुकलाल मुर्गा बता रहा था कि मैं जैसे शाम को ही मैं इसको करना है, शाम को ही इसको करना है, सवेरे गई तो बस 800 घूम रहा था। इधर से बटन दबाओ, उधर से बल्ब जलता है। इस प्रकार की कृपा है, महान कृपा है। और कितने बताया, बहुत सारे और बता दें। एक भाई को एक व्यक्ति जीवन में उनका 8 साल हो गया तो संतान नहीं मिला, संतान नहीं मिले थे, मार्ग में आ गए थे। उनकी सास, उनका ससुर उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, अपने बेटे को बोलते थे कि इसको निकाल दो, दूसरी बहू ला लेंगे, दूसरी बहू ला लेंगे, इसको भगा निकाल। तो वो बहुत दुखी थी, आया तो रो रो करके बताती थी कि कार्यकर्ता जी मेरे को ऐसी सास बोलती है, ससुर बोलता है, और ये कारण है मेरे को संतान नहीं, मेरे को बांध बोलते हैं, नाना प्रकार के प्रताड़ना गाली कुछ भी बोलते रहते, ऐसा वो बताती थी उसे। जब हम थोड़ा सा अनुसंधान भी करते कि क्या कारण से उनकी संतान नहीं हुई, तो जब मैं उस पर विचार करने लगा कि उनकी संतान क्यों नहीं हो रहा है, और पूछताछ जब चालू किया तो पता चला कि वो इसका ससुर एक विश्वकर्मा के साथ मितान बनी थी, मितान, और वो आदिवासी की जमीन खरीदा, वो विश्वकर्मा ने आदिवासी की जमीन, तो वो आदिवासी की जमीन और आदिवासी को रजिस्ट्री होगी, दूसरे को नहीं होगी, तो अपने मितान के नाम वो जमीन को रजिस्ट्री करा। आप उनका दिन निकलते गया, गुजरते गया। अब जब जो विश्वकर्मा थे वो नया टोले से, पहला टोले से अजगर आया, तो उन्होंने कहा कि वो गाँव को हम छोड़ दिए, यहाँ आगे बढ़ते तो वहाँ की जमीन को बेचना चाहिए। तो जब भी बेचता था तो अपने मितान को नहीं जाता था, क्योंकि मितान के नाम पर सकता था, और ये खूब दोनों मितान और जमीन बेच बेच करके दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे, और ये सब शराब पी करके जाता था विश्वकर्मा अपने घर में। तो उसकी पत्नी उसको गाली देती, अपने मितान को भी गाली देती, है ना। इसको रोकना चाहिए, मितान होकर के भी जमीन को बेचवाता है, और उसके साथ इसको खाने मिलता है, मुर्गा खाने मिलता है, दारू पीने मिलता है, इसलिए बेचवाता है। तो दोषी किसको मानते थे? इसको, जो आदिवासी हमारे समाज का था, है ना, विश्वकर्मा को जो मितान था, इसको दोषी मानते थे, और बदुआ भी देते थे। और इसने कुछ गड़बड़ भी की, इसके नाम पर वो जमीन था, इसने भी बीच में इस जमीन को बेच दिया, और वहां पे एक भी जमीन नहीं बची, वहां की एक भी जमीन नहीं बची, पूरे जमीन को बेच दिया। अब ये सब बताया उन्होंने। जब वो विश्वकर्मा की बेटी एक मानेगांव में, एक सलगट में, और उसका लड़का ही, वो भी मार्ग में जुड़े, और ऐसी ऐसी बात खुली कि नहीं जी, बोले इन्होंने बहुत गलत किया, इसीलिए इनको संतान नहीं हो रहा है। इन्होंने हमारे पिताजी को रोके नहीं थे, मितान होकर इन लोगों पूरे जमीन को भिजवा था, है ना, इन्हीं के नाम पे पूरी जमीन की, है ना, इसीलिए इनको बाल बच्चा नहीं मिला। ऐसा उनके बच्चों ने जब मार के जो मेरे सामने ये सब, और जब उनको बुलाया मैं एक दिन, दोनों पार्टी को बुलाया, दोनों सेवक, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हो जी मैं गलत किया, मैंने
अपने मितान को रोका नहीं जमीन बेचने से, और मैं भी कुछ जमीन वहां से अपने चुपचाप बेच दी। तो उन्होंने सेवा भाइयों गलती स्वीकार किया और जमीन देने की बात की। मैं जितना जमीन उनका मैं अपने चुपचाप बेच करके, है ना, खाली रखा, वो जमीन अब मैं देना चाहता हूं इनको। विश्वकर्मा तो खत्म हो गया, कविता अब इनके जो बाल बच्चे हैं इनको मैं देना चाहता हूं। आप भगवान की इतनी बड़ी कृपा ऐसी हुई, इस दिन से लेने की बात उसने किया, और वो जो बहू थी हमारे आदिवासी समाज का, है ना, वो बहू जो है वो गर्भवती है, उनको योग मिल गया संतान, इनमें जमीन पूरा बड़ो लेकिन उनको योग मिल, इतनी बड़ी कृपा। तो कृपा को समझना है, जागृत कृपा है ना, और हमको प्रोफेसर बिंदु के ऊपर आक्रमण करना है, ये भाई, है ना, हमको ये कृपा बहुत बड़ी कृपा है, ये सदगुरु के ऊपर है, सब यही भगवान है, सब यही शैतान है। एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ, आज तो मैं नहीं मानता बोलता, आज से एक भगवान को नहीं मानता, आप अपनी नहीं करोगे, ऐसा शब्द उसकी जुबान से निकला और उसके ऊपर शैतान बोल गया, शैतान बोल, दिन भर उसकी पत्नी बोली तू क्यों बात नहीं करता, बच्चे बोले क्यों नहीं बात करता, किसी से बात हो गया, बात मुंह जुबान नहीं बंद हुई। और उसको शाम को लाए कार्यकर्ता के निवास में, सेवक को पकड़ के, ये बोले तो सुबह से बोले ही नहीं रहा, क्या ना क्या हो गया। तो पूरी कहानी उन्होंने बताया कि 4 बजे के समय में इसने बच्चों को उठाया, बच्चे नहीं उठे, तो उन्होंने नाराज होकर ये बोला कि आज के बाद में बच्चों को नहीं। अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर नहीं बोल रहा है तो ऐसी कौन सी, किस कारण से नहीं बोल रहा है ना। कार्यकर्ता ने दिमाग लगाया कि जरूर इसके ऊपर काल्पनिक शक्ति कुछ बैठा, इसके आंग में बैठ गया। अब हम इसको उतरने लगे थोड़ा सा, और जैसे ही इसको हम, कार्यकर्ता ने ये बोला अगर कोई काल्पनिक शक्ति होगी तो तू सामने परिचय दे, इस प्रकार का। जैसे ही कार्यकर्ता ने ऐसा बोला, तो भाइयों वो दोनों हाथ जोड़ करके जैसे देव चढ़ता है, देव चढ़ता है, वैसे जोर से चिल्ला के झूठने लगा, और झूठने लगा। तो कार्यकर्ता ने फिर पूछा कि तू देव है कि शैतान है कि भूत है, तू अपना परिचय बता। तो उसने अपना परिचय बताया कि मैं पुराना घर रीठ में मैं महादेव हूँ, महादेव हूँ। अपना उसको देव को परिचय देना पड़ा, महादेव हूँ, मैं घर रीठ में बैठा हूँ बोले। तो उसी को कहते हैं, है ना, भगवान भी साथ में, शैतान भी साथ में, है ना। लेकिन हमारे शब्दों के ऊपर, है ना, भगवान का कार्य होता है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि बाबा बोल, है ना, शब्दों को भी संभाल के अपने को बोलना चाहिए। क्योंकि शब्द बहुत भाव देने वाले होते हैं, है ना। शब्द ही किसी को कहते हैं, शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है। पूरे शब्द से शैतान का आभास हो जाता है और उसके शब्दों से तो भगवान नहीं। तो बताने के लिए भगवान की बहुत
गुरुवंदन हम कर सकते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कार्यकर्ताओं के पास विचार भी रहते हैं शिक्षकों के द्वारा मिला हुआ, तो समय अभाव के कारण हो या समय के लिए पाबंद होता है, समय होता है, इसे ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सबको नमस्कार देता हूँ। नमस्कार।